प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने शुरू किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को ले रहे हैं। और जो विद्यार्थी, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो एचबीएसई का हो, उन दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम इस सीरीज में लेकर के आए हैं 10th क्लास का टॉपिक, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी एक्सरसाइज 7.3 में आता है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। लेट वी हैव ए ट्रायंगल ABC। ये है एक ट्रायंगल और इसका नाम क्या ले लेते हैं आप, ABC, यानी त्रिभुज ABC। लेट वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C आर x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास ये तीन क्या है, शीर्ष हैं त्रिभुज के, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए, इसको मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में ले लेता हूं। लेट दिस इज XO, x डैश एंड दिस इज YO, y डैश। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज को लिया कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में लेने के बाद क्या कर देते हैं, हम ABC से इस x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। हमने मान लीजिए B से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका नाम है मान लीजिए BM। सिमिलरली जब A से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इसको मान लेते हैं जैसे AN। और इसी प्रकार से C से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, मान लेते हैं इसको CL। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब आप क्या करते हैं, मुझे इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर आप MNAB आपका जो कि एक ट्रेपेजियम बनता है, इस फिगर को ध्यान से देखिए आप, जो BM है और AN है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर लंब है, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आपस में BM और AN क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और जिस चतुर्भुज में, जिस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल होती हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम, और हिंदी में बोलते हैं समलंब। तो इसलिए BMNA क्या आपका एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है, क्योंकि BM और AN एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इसी प्रकार से जो आपका NLCA है, ये भी क्या है, एक ट्रेपेजियम यानी कि समलंब है, क्योंकि इसमें जो AN है वो CL के पैरेलल है, क्योंकि ये भी दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए, और एक और देखते हैं BMLC। यहां पर BM और CL पैरेलल हैं, तो इसलिए BMLC भी एक ट्रेपेजियम है। तो इसलिए यदि मैं क्या करूं, मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस में क्या कर दूं, इधर वाले ट्रेपेजियम का एरिया, दोनों जुड़ जाते हैं, तो आपका सारा एरिया आ जाता है पूरा का पूरा। अब इसमें से नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया यदि मैं माइनस कर देता हूं समलंब का, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का बच जाता है, यानी इसका और इसका जोड़, और उसमें से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, तो ऊपर वाला जो भाग है ABC त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालने फिर इस एरिया को, क्योंकि ट्रेपेजियम या समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो मैं एक साइड में लिख देता हूं। 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, यानी कि दोनों पैरेलल साइड का जोड़ गुणा में H, यानी उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, उसको H बोलते हैं। तो अब देखते हैं आप बेस 1 बेस 2 दोनों तीनों ट्रेपेजियम में क्या क्या बनता है। जो BM है वो इसका, इस पहले वाले BMNA का क्या है, एक बेस है BM। तो वो किसके बराबर है, आपका Y2 के बराबर है बच्चों। क्योंकि Y2 के बराबर क्यों है, यहां पे देखना, Y2 के बराबर इसलिए है क्योंकि ये जो BM है Y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हुआ आपका कितना, Y2। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा बेस है AN, वो कितना है, उसको दिखा रहा है Y1, तो इसलिए ये है आपका Y1, क्योंकि ये Y एक्सिस के पैरेलल है। और इसी तरह से CL है जो, उसको कौन दिखा रहा है, Y3, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये आपका Y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये है आपके पास Y3। तो आपके पास तीनों बेस आ गए। अब डिस्टेंस देखते हैं इनके बीच का। तो पहला है mn,
तो एम एन क्या है, पहले वाले के बीच, दोनों बेस 1 और बेस 2 के बीच का डिस्टेंस एम एन, एच कह लो इसको या डिस्टेंस कह लो। तो ये कितना होगा, देखो ये मैं कैसे निकालूं, ओ से लेकर के एन तक का जो डिस्टेंस है उसमें से ओ से लेकर के एम तक का डिस्टेंस माइनस कर देता हूं। तो आपका ओ एन कितना है, ये दिखा रहा है कौन, इसको दिखा रहा है आपका x1 कोऑर्डिनेट दिखा रहा है ना, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को ये दिखा रहा है, और यहां से लेकर के ओ से लेकर के एम तक की दूरी को कौन दिखा रहा है, x2। तो इस ओ एन में से ओ एम माइनस कीजिए, यानी कि x1 में से किसको माइनस कर दीजिए, x2 को, ठीक है। इसी प्रकार से आप nl को देखिए, आप nl क्या है आपका, o से लेकर के l कितना है x3 और o से लेकर के n कितना है x1। तो ये हो गया आपका x3 माइनस x1। अब हमें एक बेस और चाहिएगा जिसका नाम है ml, क्योंकि नीचे वाले ट्रेपेजियम का बेस है। तो ये कैसे निकलेगा, OL में से OM माइनस कीजिए, यानी OL कितना आपका x3, OM कितना आपका x2, तो x3 माइनस x2। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीजें निकाल ली। अब क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब लिखते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो निकलेगा कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, वो निकलेगा, अब आप क्या करेंगे, बराबर है, कैसे निकलेगा, एरिया पहले किसका, किस ट्रेपेजियम का, MNAB, एरिया ऑफ किसका, एरिया मैंने लिख दिया MNAB प्लस, अब दूसरा एरिया देखिए आप किसका, NLCA, एरिया ऑफ NLCA, और माइनस किसका बोला था मैंने, नीचे वाले का, एरिया ऑफ किसका, किस ट्रेपेजियम का, MLCB, तो निकालते हैं अब, तो आपका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। देखिए अब आप पहले ABC एरिया ऑफ MNAB निकालते हैं, तो क्या होगा, 1/2, मैंने फार्मूला बताया था आपको, बेस 1, इसका बेस 1 कितना है y2 प्लस बेस 2 यानी कि AN, यानी कि y कितना है आपका, ये देखो y1, ये y1 है, y2 प्लस y1 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि x1 माइनस x2। सिमिलरली दूसरा किसका एरिया, NLCA का 1/2 बेस 1, यहां पे बेस 1 देखिए इसका कितना है y1 और ये y3, तो y1 प्लस y3 और इनटू में दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो कौन है, x3 माइनस x1, यानी यहां पे लिख दीजिए x3 माइनस x1, ठीक है। इसके बाद माइनस करना है किसका एरिया, 1/2 तीसरे का, नीचे वाले का, तो क्या हुआ, दोनों बेस 1 y2 और y3, तो y2 प्लस y3 और इनटू में बीच का डिस्टेंस यानी कि x3 माइनस x2। अब क्या करिए, निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनमें से कॉमन ले लीजिए, 1/2 आ गया, तो पहले अब मल्टीप्लाई कीजिए x1 इंटू y2, अब इसके साथ प्लस x1 y1, फिर इसके साथ माइनस x2 y2, फिर इसके साथ माइनस x2 y1। अब अगले कीजिए किसकी, इसके साथ प्लस x3 y1, फिर इसके साथ माइनस x1 y1, फिर क्या करो, इसके साथ प्लस यहां लिख देता हूं x3 y3, ठीक है। फिर x3, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूं, एक मिनट, x1 y1 और x1 y, पहले हमने किया x3 की y1 के साथ, तो x3 y1, फिर x1 की y1 के साथ x1 y1, फिर इसकी कीजिए x3 y3, बिल्कुल ठीक है, फिर इसके साथ कीजिए माइनस x1 y3। अब कीजिए यहां पे बाहर माइनस है, 1/2 कॉमन हो गया, अब बाहर माइनस है तो इसके साथ कीजिए माइनस, इसके साथ x3 y2, ठीक है, और फिर इसके साथ बाहर माइनस है, यहां भी प्लस x2 y2, फिर इसके साथ यहां बाहर माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस x3 y3, अब बाहर माइनस यहां भी और यहां भी, तो प्लस लास्ट के साथ x2 y3,
x2y3। अब ध्यान से देखिए इनमें से क्या क्या कैंसिल होता है। जो सेम टर्म है वो कैंसिल होंगी आपकी, यानी क्या x1y1, यहां पे x1y1 है, देखिए ये कैंसिल हो गया। x2y2, यहां पर आपका x2y2 है, ये किसके कैंसिल, किसके साथ होगा, इसके साथ। अब x3y3 को ध्यान से देखिए, ये प्लस का है और यहां पे देखिए, यहां पे x3y3 ये हो गया कैंसिल। अब x1 वाले में से आप कॉमन निकाल लीजिए। x1 देखिए आप कहां है, यहां रहा x1, और दूसरा कहां पे है x1, देखिए ये रहा। इन दोनों में से आपने x1 कॉमन निकाला तो यहां बचा आपका y2 माइनस यहां बचा y3 प्लस फिर x2 देखिए आप, x2 वाले में से कॉमन एक ये रहा आपका x2 और एक ये रहा, दोनों में से x2 कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा प्लस का y3 माइनस में यहां पे क्या है देखिए y1 प्लस फिर से आप क्या देखिए तीन इसमें से और इसमें से, किसमें से, इन दोनों में से x3 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा y1 और माइनस में y2। तो इस प्रकार से देखिए ध्यान से इसको, ये हो गया आपके पास 1/2, x1 x2 और x3 बाहर रहेंगे, अंदर y रहेंगे। तो पहले 1, फिर 1 के बाद 2 का नंबर, फिर 3 का, याद रखने के लिए x1 फिर ब्रैकेट में y2, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो माइनस में 3 y3 प्लस फिर x1 आ चुका है तो x2 आएगा, उसके बाद 2 के बाद किसका नंबर आता है 3 का, तो ब्रैकेट में y वाले आएंगे तो 3 के बाद किसका नंबर आता है 1 का, तो 3 माइनस 1 y3 माइनस y1 प्लस फिर 1 2 फिर x का 3 का नंबर, तो x3 के बाद y में किसका नंबर आता है 1 का, और 1 के बाद किसका आता है 2 का। तो इस प्रकार से ट्रायंगल का एरिया आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल था। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको ध्यान से देखना, और यदि इसको आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको जो अब आपकी आने वाली एक्सरसाइज है कौन सी 7.3 वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब अगली वीडियो में हम आपको 7.3 करवाते हैं, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।